अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त से फ्राई बोटी रोल, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत डिफरेंट बनने वाले हैं हमारे ये फ्राई बोटी रोल, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 1 kg गाय का गोश्त लिया है, बोनलेस लिया है, और इसको इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। इस बात का ख्याल रखना है कि बोटी का साइज़ हम छोटा ही लेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कच्चा पपीता लिया है, जो कि मैंने छिलके के साथ इसको श्रेड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन पार्ट नज़र आ रहा है, ये छिलका है इसका। तो ये मैंने भर के 2 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 3 टेबल स्पून दही जाएगा। स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ करते हैं हम। 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ साबित धनिया है, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा है, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून इसके अंदर चाट मसाला जाएगा और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैंने हरा धनिया का एक बंच लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, मोटे साइज़ की हरी वाली, उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। तेल हम यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोश्त मैंने ले लिया है, एक बड़े बर्तन में ले लिया है ताकि इजीली हम इसकी मैरिनेशन कर सकें। सबसे पहले इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी कच्चा पपीता जो मैंने श्रेड करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डाल दिया। सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे सब एक साथ जाएंगे। और लास्ट में जाएंगी इसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्चें। सब चीज़ें डालने के बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। सारे स्पाइसेस डाल के मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई, एक बहुत अच्छा कलर आ गया है। बस मैं इसको ढाँप के रख दूंगी फ्रिज में 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी गलावट हो जाए गोश्त के अंदर। अगर आपके पास टाइम कम है और आप 1 से 1.5 घंटा करना चाह रहे हैं इसको मैरिनेट, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको पपीते की जो मकदार है वो डबल करनी पड़ेगी, ताकि हमारा ये जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। अभी हमारे पास टाइम है तो हम 4 आवर्स के लिए इसको फ्रिज में रख रहे हैं ढाँप कर मैरिनेट होने के लिए। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मेरे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर मैंने जो गोश्त को मैरिनेट करके रखा था 4 आवर्स के लिए, वो मैरिनेट हो गया है, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा गोश्त डाल देंगे इसके अंदर। सारा गोश्त मैंने डाल दिया है, ये देखिए आप इस तरीके से ये मैंने सारा गोश्त डाल दिया है। अब जो प्याला जिसके अंदर मैंने इसको मैरिनेट किया था, उसी प्याले में थोड़ा सा मैंने देखिए पानी डाल दिया है। इसको मैंने ऐसे खंगाल के डाल दिया ताकि मसाला सारा इसके अंदर आ जाए। अब मैं इसको पकाऊंगी इतनी देर कि हमारी बोटी अच्छे से गल जाए। तकरीबन 40 मिनट्स लगेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको मैं ढाँप के पकाऊंगी ताकि स्लोली ये पकता रहे। पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना, जितना मैंने आपको दिखाया है बस उतना ही डलेगा और इसके अंदर कोई एडिशन नहीं होगी। बिल्कुल फ्लेम में अपना लो कर दूंगी और 40 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए गोश्त ने कितना पानी छोड़ा है। ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने बिल्कुल ऐड किया था क्योंकि हमें उसमें मसाला लगा हुआ था बोल के अंदर, तो मैंने उसको खंगाल के डाल दिया था। ये देखिए गोश्त ने, दही ने बहुत पानी छोड़ा है। बस ये इसी पानी में गलेगा। मैं इसको ढाँप दूँगी और इसे अच्छे से हम पका लेंगे। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, हम हरा धनिया और पुदीने की चटनी बना के दही का रायता बनाएंगे ज़बरदस्त सा, क्योंकि ये इसका कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ज़रा सा, थोड़ा सा पुदीना लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 3 से 4 इसके अंदर लहसुन के जवे लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और हाफ टी स्पून नमक लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक जग के अंदर हरा धनिया, पुदीना, साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन के जवे। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है ये चटनी,
फिर हम इसका रायता बना लेते हैं, बहुत अच्छा बनता है। आप चाहें तो चटनी बना के खाएं, हरी मिर्चें डाल दी और साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया नमक और डाल दिया इसके अंदर ज़ीरा और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया बिल्कुल थोड़ा सा पानी। पानी बहुत थोड़ा सा जाएगा, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून, बस इतना डाल के अब मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं। सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। चटनी मैंने पीस ली है, आप देख सकते हैं इस तरह की पीस गई है। कितना माशाल्लाह इसका एक खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मैंने एक बोल में निकाल ली। चटनी मैंने पीस ली है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। दही मैंने ले लिया है, दही मैंने 1 पाव लिया है। अब ये चटनी जो है मैं इसमें डाल के मिक्स करूँगी दही में थोड़ी थोड़ी करके। ये देखिए जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम डालेंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक कलर आ गया है। ये इनफ है चटनी के लिए। अभी जो चटनी बची है इसको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे जब हम रोल बनाएंगे। ये चटनी भी खाने में अलहदा से बहुत मज़े की लगती है। गोश्त पकते हुए तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हो गया है। सारा पानी इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। बिल्कुल हमें इसी तरह से ड्राई टेक्सचर चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमें पराठे बना के उसके अंदर फिलिंग करनी है तो बिल्कुल ड्राई चाहिए। ये देखिए गोश्त भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट गल गया। ये देखें बोटी बिल्कुल अलग हो गई है, बस क्योंकि हमने कच्चा पपीता लगाया था, गलावट बहुत अच्छी हो गई है। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने पराठे बनाएंगे और ये फिलिंग करेंगे और मैं अपना फ्लेम ऑफ कर दूँगी। फ्राई बोटी रोल बनाने के लिए हमें पराठे बनाने होंगे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इस 2 कप मैदे के अंदर मैं ½ टीस्पून जो है नमक डालूँगी और 1 टीस्पून चीनी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही इसके अंदर 2 टेबल स्पून में डाल दूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी पहले हाथ से। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ जो पानी होता है वो डालती जाऊँगी और एक हम डो बना लेंगे। सिंपली वैसी डो बनानी है जैसे कि हम चपाती की बनाते हैं, रोटी की बनाते हैं या कोई भी पराठा बनाते हैं उसकी डो बनते हैं। बिल्कुल ना सॉफ्ट बनानी है ना हार्ड बनानी है, मीडियम बनानी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ये डो हम बना लेंगे अपनी इसी तरीके से। आप देख सकते हैं डो मैंने बिल्कुल रेडी कर ली है। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट ये गुन गई है। बस मैं इसको इस बोल से निकाल के एक छोटे बोल में शिफ्ट कर दूंगी इस तरीके से और उसको ढाँप के रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रेस्ट देने के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल भी लगा दूंगी इस तरीके से। ये हल्का सा ऑयल लगा दें, बस इसको ढाँप के रख दूँगी 20 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर। 20 मिनट्स हो गए हैं। डो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है। खुश्की के लिए मैं थोड़ा सा हाथ पे इस तरीके से मैदा लूँगी और थोड़ा सा हम इसके अंदर से ले लेंगे डो का। बस इतना लेंगे मुनासिब से साइज़ का, मीडियम साइज़ के, जैसे कि हम पराठे बनाते हैं घर में, चपाती बनाते हैं, बस उसी साइज़ का हम पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए मैंने इस साइज़ का बना लिया। सारे इसी साइज़ के मैं एक एक करके रेडी कर लूँगी। सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम एक एक पेड़ा लेते जाएंगे और उसको बेलेंगे पराठे की शक्ल में। एक मैंने पेड़ा ले लिया है। सबसे पहले मैं इसको मैदे के अंदर थोड़ा सा इस तरीके से, देखें इस तरीके से थोड़ा लगाऊंगी। लगाने के बाद इसको थोड़ा हाथ की मदद से थोड़ा शेप देंगे ताकि इसके किनारे पतले हो जाएं। बस इस तरीके से मैं लगा लूँगी। थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करूँगी और इसको हम बेल लेंगे मुनासिब से साइज़ का। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। ये परफेक्ट साइज़ है। अब हम क्या करेंगे, एक नाइफ़ लेंगे, उसमें इस तरीके से यहाँ से दरमियान में एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद मैं इसको इस तरीके से हाथ से सिंपली रोल करूँगी। रोल करने का मकसद ये है कि पराठे में हमारी एक अच्छी सी लेयर आ जाए। इससे लेयर बहुत अच्छी आ जाती है। बस इसको इस तरीके से मैं रोल कर लूँगी। रोल करने के बाद मैं इसको यहाँ से हल्के हाथ से ऐसे टैप करूँगी। टैप किया, ये देखिए लेयर बन गई। बस परफेक्ट बन गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैदे में लगाऊंगी और एक दफ़ा और इसको बेल लेंगे हम। बस हमें एक दफ़ा और बेलना है इसको। अब हम सेकेंड टाइम बेल रहे हैं इसको। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये लेयर्स दिख रही हैं। ये इजी मेथड है लेयर पराठा बनाने का।
ये देखिए, बस इसको हम इसी तरीके से बेल लेंगे। पराठे को हमने सेकंड टाइम बेल लिया है। पहली दफ़ा हमने आपको जैसे दिखाया था इसकी लेयर बनाई थी, अब ये सेकंड टाइम बेल गया, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब हम अपना फ्राइंग पैन गरम करेंगे और एक एक करके पराठे बनाते जाएंगे और उनको फ्राई करते जाएंगे। चूल्हे पे मैंने एक फ्राइंग पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। फ्लेम हमारा मीडियम है। हमारा जो ये पैन है ये अच्छा गर्म होना चाहिए पराठे बनाने के लिए। अब जो मैंने पराठा बेल के रखा था वो मैं इसके अंदर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस तरीके से मैंने डाल दिया। पहले उस तरफ से सिक जाए, फिर हम टर्न करके इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। देसी घी लगाऊंगी मैं। अब मैं इसको टर्न कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने टर्न कर दिया। अब मैं इसके ऊपर से देसी घी अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी के तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस मैं इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी। पराठा देखिए माशाल्लाह से हमारा फूलना शुरू हो गया है। अब हम इसको एक तरफ से इस तरीके से टर्न कर दिया। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए, बस यही हमें कलर चाहिए। ये देखिए, बस इसके ऊपर से मैं घी अप्लाई कर दूँगी और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे पराठे को। पराठा आप देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छे से सिक गया है दोनों तरफ से। अब मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट बना है। बस इसको प्लेट में निकाल लूँगी और एक एक करके इसी तरीके से हम सारे पराठे जो रेडी कर लेंगे। पराठे की फिलिंग के लिए हमारी सब चीज़ें रेडी हैं माशाल्लाह से। इसमें हमारी बोटी भी फ्राई हो गई है, प्याज भी हमने कट करके रख ली है बारीक बारीक। इसके अलावा दही की चटनी हमारी रेडी है और हरे धनिया पुदीने की चटनी भी रेडी है। अब हमने जो पराठे बनाए हैं उसके अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे। पराठे हमने सारे रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने परफेक्ट, कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है। ये बिल्कुल रेडी हैं। जो हमने फ्राई की है बोटी, अब हम उसकी फिलिंग करेंगे, दही का रायता रखेंगे और प्याज जो कट करके रखी है और उनको फिल करके एक परफेक्ट से रोल बनाएंगे। पराठा मैंने ले लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर जो हमने बोटी को फ्राई करके रखा है वो रखेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से बोटी रख दी हमने। इसको थोड़ा सा हाथ से सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी दही की चटनी ज़बरदस्ती जो हमने बनाई है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है। ये देखें, ये डाली मैंने इसमें। अच्छे से डालें जितनी भी आपको पसंद है। साथ ही इसके अंदर हरे धनिया पुदीने की चटनी डाली, ये बहुत अच्छी लगती है, ज़बरदस्त लगती है। साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी। प्याज का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसमें बहुत अच्छा लगता है। बस ये सब चीज़ें रख के मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है और इसके ऊपर एक टूथपिक या कोई भी स्टिक लकड़ी की आपके पास हो वो आप लगा दें। तो इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लेना है। ये बिल्कुल रेडी है। सारे के करके मैं इसी तरीके से रेडी कर दूँगी। ज़बरदस्त से गर्मा गर्म फ्राई बोटी रोल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं ये। आप इसको खाइए दही की चटनी के साथ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सेपरेटली भी इनको प्रेजेंट किया। ये देखिए, आप चाहें तो इसको सेपरेट भी खा सकते हैं ऐसी फोर्क की मदद से या चपाती के साथ। ये बहुत अच्छी लगती है बोटी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।